हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईसीएस कॉलेज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। और लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कैसे हम सर्कल को ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। और हमने वहाँ पे एल्गोरिथम्स देखा था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और एग्जाम्पल सॉल्व भी किया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसनहाम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आज हम लोग एक और सर्कल क्या करने जा रहे हैं, ड्रा करने जा रहे हैं। किसके हेल्प से? ब्रेसनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सेंटर भी दिया गया है, ओरिजिन यहाँ पे नहीं है। तो हमने विदाउट सेंटर प्रोग्राम किया, मतलब एग्जांपल्स किया था, और एक विद सेंटर यहाँ पे कर लेते हैं। तो आई थिंक किसी भी टाइप क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। किसके? ब्रेसनहाम के। देखिएगा, यहाँ लिखा गया ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर 10 10 एंड रेडियस इज आल्सो 10। मैंने यहाँ पे लिया हुआ यूनिट्स यूजिंग ब्रेसनहाम लाइन ड्राइंग सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेम एल्गोरिथम में एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रीड करो, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, क्लियर। दूसरा स्टेप इनिशियलाइज करो, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू r, मतलब जो भी रेडियस में y की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में, क्लियर। कैलकुलेट करो क्या, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, d इक्वल टू क्या था 3 - 2r, d इक्वल टू 3 - 2r। फिर प्लाट करो इसको, इनिशियल पॉइंट को, मतलब 0 r को क्या करो, पहले प्लाट कर दो, क्लियर। इसके बाद चेक करते रहो जब तक 0 y की वैल्यू लेस देन r ना हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक x लेस r इक्वल टू y ना हो जाए, तब तक स्टेप 6 को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। स्टेप 6 क्या था, याद है? d को चेक करना, d को चेक करना है। अगर d 0 से छोटा है, x को बढ़ाना, y में कोई चेंजिंग नहीं, और d को चेंज करना है, d इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6, क्लियर है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, d की वैल्यू चेक किए थे लेस देन 0, अगर फॉल्स होती है, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में क्या था आपका एल्गोरिथम, आप देखते रहो, लिख लो कहीं पर, क्लियर है। वहां पे अगर कंडीशन फॉल्स होती है, डी की वैल्यू फॉल्स होती है, तो आपको x को बढ़ाना, y को घटाना है, क्लियर। और d को करना है d प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10, क्लियर। बस इसका करना, यहीं पे क्या कर रहोगे, आप स्टॉप कर जाओगे। आगे का स्टेप तो आपके एल्गोरिथम के लिए है, एग्जाम्पल में इतना ही यूज होगा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, 10 10, क्लियर। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, 10 10, x y से रख लिया, आगे यूज होगा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है यहाँ पे, 10, रेडियस सर्कल यहाँ पे क्या है, 10। इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट करो आप, x इक्वल टू 0, मैंने बताया था x में 0 रखना, y में क्या रखोगे आप, रेडियस दैट इज 10। तो पहला पॉइंट क्या होगा, 0 10, आगे प्लॉट भी करना है। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होता है, d इक्वल टू 3 - 2r, d इक्वल टू 3 - 2r, 3 - 2 इंटू 10, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10, 3 - 2 इंटू 10 क्या हो गया, 17। सॉल्व करना क्या आ जाएगा यहाँ, 10 × 20, तो 3 - 20 क्या है, -17 आएगा, क्लियर। तो अब इनिशियल पॉइंट क्या करो, ड्रा कर दो। यहाँ पे क्या था इनिशियल पॉइंट, 0 10, 0 10 यही था ना। लेकिन मैंने बताया था कि अगर सेंटर की वैल्यू कुछ न कुछ दी गई होगी, तो प्लॉट करते समय उस सेंटर की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक्स वाले सेंटर पॉइंट को क्या करना है, आपका एक्स में ऐड करना है, और वाई सेंटर पॉइंट क्या करना है, वाई में ऐड करना है, क्लियर। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में, वाई कोऑर्डिनेट को वाई में। तो वही एक्स प्लस एक्स सी, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और एक्स सी की वैल्यू याद है, एक्स सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, क्लियर। एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, तो 0 + 10 क्या हो जाएगा 10, 0 + 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। इसी तरह से जब आप क्या करोगे, वाई को सॉल्व करोगे, क्या करोगे आप, वाई को सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y प्लस वाई सी, वाई प्लस वाई सी, वाई की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू क्या है 10, वाई सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जाके देखो वाई सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से क्या प्लॉट करोगे आप, 0 10 नहीं बल्कि 10 और 20, क्लियर है। यही चेंजिंग करना था। अगर ये सेंटर ओरिजिन होता तो आप क्या प्लॉट करते, 0 और 10 प्लॉट करते, बस यही चेंज करना था आपको। आई थिंक अपने एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो नया कुछ नहीं करना है हमें। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या अभी भी है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है। लेकिन प्लॉट जब करोगे तो उस वक्त ऐड करोगे, लेकिन एक्स यहाँ पे चेंज और वाई चेंज नहीं होगा, क्लियर। प्लॉटिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए, एक्स वाई चेंज नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में बात करूँ, एक्स वैल्यू क्या था 0, वाई की वैल्यू क्या था 10, क्लियर। एक्स वैल्यू 0, वाई की वैल्यू, कंडीशन चेक कर लो, 0 लेस आर इक्वल 10, 0 लेस आर इक्वल 10, ट्रू है, ट्रू है ना कंडीशन। अगर ट्रू है यहाँ पे तो डी को चेक करो, डी की वैल्यू क्या था इनिशियल, याद करो -17, बीच जाकर देखो अब क्या करो, -17, 0 से छोटा है, चेक करो 0 से छोटा है, हाँ ट्रू है, 0 से छोटा है, ट्रू है तो क्या करोगे, एक्स को बढ़ाओ, वाई में कोई चेंजिंग नहीं, एक्स प्लस 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई में कोई चेंजिंग नहीं है। डी को अपडेट करो, डी को d + 4x + 6, तो डी को -17 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गया 1, तो एक्स 4 × 1 + 6 सॉल्व करो, -17 यहाँ से 10 आ जाएगा, तो -7, डी की वैल्यू क्या की -7। तो फिलहाल प्लॉट कर दो, लेकिन प्लॉट करते वक्त ध्यान रखना क्या करना है आपको, x प्लस एक्स सी वाई इक्वल प्लस वाई सी। तो x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 + 10, y की वैल्यू 10 है, तो 10 + 10 दैट इज 20। तो कहने मतलब क्या है 11 20, क्या है 11 20, लेकिन x की वैल्यू क्या अभी भी है
1 और y क्या है यहाँ पे 10 है। प्लॉटिंग अलग होगा, एक्स वाई क्या वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अलग होगी। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। कौन सी कंडीशन, लूप वाली कंडीशन, ये बार बार करना है, क्लियर। कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 6 को फिर से क्या करोगे आप, रिपीट करोगे, क्या करोगे आप, फिर से रिपीट करोगे। और फिर से अगर यहाँ पे रिपीट करते हो तो क्या होगा, डी इक्वल टू माइनस, डी को चेक करो, रिपीट करो तो क्या, डी को चेक करो, डी इक्वल टू -7 है, 0 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो x को बढ़ाओ, तो x इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 यहाँ पे। और y में कोई चेंजिंग नहीं, तो y इक्वल टू 10 ही रहेगा। तो डी इक्वल टू डी प्लस 4x प्लस 6, तो डी इक्वल टू -7 थी, 4 इंटू 2 x 2 हो चुकी है, प्लस 6 दैट इज -7 प्लस 14 इक्वल टू +7। अब +7 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है डी की वैल्यू, फिलहाल प्लॉट कर लो पहले। x इक्वल टू x प्लस सी, y इक्वल टू y प्लस सी, क्लियर। x इक्वल टू 2 है, 2 प्लस 10 12, 10 प्लस 10 20, 12 20 आ गया, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आप देख रहे हो x चेंज होगा नहीं, तो प्लॉटिंग पॉइंट है, तो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 10 है। ध्यान रखना इसमें चेंजिंग है थोड़ा सा, ये प्लॉटिंग पॉइंट है और ये x y अलग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x y प्लॉट नहीं हो रहा है, यहाँ x प्लस x सी और y प्लस y सी प्लॉट हो रहा है। तो x इक्वल टू y इक्वल 10, कंडीशन अभी ट्रू है, 2 लेस आर इक्वल 10, क्लियर। लेकिन अगर तो लूप तो सही है, लूप की कंडीशन सही है, तो स्टेप 6 फिर से रिपीट होगा तो d इक्वल टू +7 लेस देन 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। कभी 7 0 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी क्या करो आप, x को बढ़ाओ, y को घटाओ, तो x इक्वल टू हमने x प्लस 1 किया तो क्या हो गया 3 हो गया, y को 10 माइनस 1 किया तो क्या आ गया 9 आ गया, क्लियर। अब 3 9, x किलो क्या 3, y किलो क्या 9 है। चलो डी किलो याद होगा आपको, यहाँ पे क्या करना है, डी प्लस 4x प्लस -4y प्लस 10, डी इक्वल टू डी प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10। चलो डी किलो 7 है, 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 9, y किलो क्या 9, 4 इंटू 9, तो ये आ गया 7 प्लस 12 माइनस 36 प्लस 10, सॉल्व करो क्या -7, क्या आएगा -7। तो अगर -7 यहाँ आ गया, फिर से क्या कर लो, प्लॉट कर लो। प्लॉट किसको करना है आपको याद होगा, यहाँ पे प्लॉट करना है x प्लस एक्स y प्लस वाई सी। तो 3 x किलो 3 थी और y किलो 9 थी, 3 प्लस 10 9 प्लस 10 दैट इज 13 और 19। इसको क्या करना है, आपको ड्रा करना है, लेकिन x किलो भी क्या है 3 और 9 है, तो x किलो 3 y किलो 9, कंडीशन फिलहाल सही है, 3 लेस इक्वल 9। जब तक क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलता रहेगा, मतलब स्टेप 6 बार बार रिपीट होता रहेगा। चलो डी को चेक कर लो, डी की वैल्यू -7 लेस देन 0, ट्रू है तो क्या x को बढ़ाओ, y में नो चेंज, x को बढ़ा दिया, x प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 4 हो गया, y में कोई चेंज नहीं, y इक्वल y 9 दे रहा, ठीक है। और d चेंज करोगे, d इक्वल d प्लस 4 x प्लस 6 होता है, तो d इक्वल -7, 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 6, तो टोटल क्या हो गया 15 आ गया, क्या आ गया 15 यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको ड्रा कर लो, d निकालने के बाद आप मोस्टली क्या करते हो, पॉइंट को प्लॉट करते हो, पॉइंट को यहाँ प्लॉट करो, पॉइंट को फिर से प्लॉट कर लो, प्लॉट x इक्वल टू एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, प्लॉट करोगे x इक्वल टू 4 थी, 4 प्लस 10 9 प्लस 10 दैट इज 14 और 19 हो गया, क्लियर। तो x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 9, कंडीशन अब भी गया सही है, कंडीशन सही है, कौन लूप वाली कंडीशन सही है। तो अंदर आओ, d को चेक करो, स्टेप 6 में d को चेक करो, d इक्वल टू 15 है लेस देन 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो x को बढ़ाओ, y को हटाओ, x को बढ़ा दिया 4 प्लस 1 5 हो गया, y 9 माइनस 1 क्या हो गया 8 हो गया, x किलो से क्या होगी 5, y किलो से क्या होगी 8 हो गई, क्लियर है। और d को चेंज करो, d को d प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10, सॉल्व करो, इक्वल दोनों 4 4 यहाँ सॉरी 5 8 है, तो d 15 है, d की वैल्यू 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 8 प्लस, सॉल्व करो ओवरऑल। अब यहाँ पे एक एक करके मैं बताऊंगा नहीं, सॉल्व करो, आप क्या आएगा 13 है, क्लियर 13 आएगा, 13 आएगा, ड्रा कर दो फिर से, प्लॉट x प्लस एक्स सी वाई प्लस वाई सी, तो x की वैल्यू क्या है 5 है, 15 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या 8 है, 13 हो जाएगा, 15 18, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद आप क्या x किलो 5 y किलो 8 है, कंडीशन अब भी क्या है ट्रू है, कंडीशन अब भी क्या है ट्रू है तो क्या करोगे यहाँ फिर से d को चेक करो, d को 13 पॉजिटिव मतलब फॉल्स हो गया, क्या हो गया फॉल्स हो गया, x को बढ़ाओ 5 प्लस 1 6 हो गया, y घटाओ 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 हो गया आपको, क्लियर। तो अब x किलो क्या है 6, y किलो क्या है यहाँ पे 7 है। अब d को d प्लस 4x माइनस 4y प्लस 10, तो सॉल्व करो, d किलो 13 है, 4 इंटू x किलो 6 है, 4 इंटू 6 माइनस y की वैल्यू क्या है 7 है, 4 इंटू 7 प्लस, सॉल्व करो टू वर्क कितना 19 है, कितना आ गया 19 आ गया। फिर से प्लॉट करो, प्लॉट x प्लस एक्स सी वाई प्लस वाई सी, 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 16, 7 प्लस 10 क्या हो जाएगा 17, ये प्लॉट कर दो पॉइंट को, क्लियर। अब x इक्वल टू 6 y इक्वल टू क्या है 7, ऐसे ध्यान दो, अगर आप लोग यहाँ पे यहीं पे रुकना चाहिए आपको, अगर ध्यान दो, क्लियर। ये क्यों 6 आगे बढ़ना है, 17 होना ही है, क्लियर। और ये हो सकता है क्या हो यहाँ पे, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है सेम रहे एक बार ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। अगर कम हो गया तो कहीं ना कहीं आप ड्रा नहीं करोगे, ध्यान रखना, कम हो गया ड्रा नहीं करना आपको। x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 7, x इक्वल, देखिए यहाँ पे हम कैसे डिसाइड, अगर दोनों बराबर होता तो आगे नहीं बढ़ते, क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि 6 और यहाँ पे क्या है 17 है, अगर ये बढ़ गया, अगर सेम रहा कंडीशन के हिसाब से तो भी क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये सेम कब होता है जब d क्या होता है 0 से छोटा, और d है क्या ऑलरेडी यहाँ पे देख लो पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ x y को घटना है और x को आगे बढ़ना है, x को बढ़ना y घटना है, क्लियर है। क्योंकि d को आप देख रहे हो कितना 19 है, तो x को यहाँ पे बढ़ना है तो 17 होगा, y घटना है 16 होगा, तो ये फाल्स है कि नहीं कंडीशन, तो आगे जाने की जरूरत है नहीं, फिलहाल मैं एक बार कर दे रहा हूँ आपको, लेकिन यहीं से आपको आगे नहीं बढ़ना है तो आप यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 7, कंडीशन अभी ये ट्रू है,
ट्रू है तो यहाँ पे क्या करना है, डी को चेक करो, डी को चेक करो तो क्या आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, डी वाली कंडीशन। अगर फॉल्स हो गई तो एक्स को क्या करना है, प्लस करना है, एक्स को क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पे। क्लियर, तो एक्स 6 से 7 हो गया और एक्स को क्या करना, प्लस करना है, तो एक्स 6 से क्या हो गया, 7 हो गया, और वाई को माइनस करना तो वाई 7 से क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर, इसको डी को निकालो आप, यहाँ पे कोई फायदा तो है नहीं ये वर्क करने का, यहाँ पे 33 हो गया। लेकिन मैंने बताया था अगर यहीं पे चेक कर लो, प्लाट तब करते हो जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। प्लाट कैलकुलेट किया तो प्लाट नहीं किया जाता, ध्यान रखना। मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम अलग चीज होती है, प्रोग्राम अलग चीज होता है। एल्गोरिथम में स्टेप को आगे पीछे कर सकते हैं, प्रोग्राम में स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ पे जब प्रोग्राम इसका बनाओगे कभी आप या प्रैक्टिकल वगैरह में, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम को जो लिखने का प्रोसीजर थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वहाँ पे लूप वगैरह को आप सही तरीके से मैनेज करोगे। लेकिन एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, यहाँ पे लूपिंग नहीं चला रहे हैं। क्लियर, तो वही बोला गया हियर एक्स इक्वल टू क्या है, 7 है, वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 7 लेस आर इक्वल 6 फॉल्स, इसलिए आपको यहाँ पे प्लाट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई पॉइंट तो प्लाट कब होता है, कंडीशन चेक करने के बाद। क्लियर, कंडीशन चेक करने के बाद, वो मैंने पहले भी किया कई सारे स्टेप में, बट जो कंडीशन चेक करने के बाद ही क्या होता है आपका यहाँ पे प्लाट होता है। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे इसकी कोई जरूरत फिलहाल नहीं थी, क्योंकि आप वहीं से समझ चुके थे। क्योंकि ये एल्गोरिथम बता रहे हैं, ये एल्गोरिथम है, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपको हर स्टेप को रन कराना है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या करना है आपको वहाँ पे ये सब दिखाना है। प्रोग्राम नहीं, क्या एल्गोरिथम से अगर आपको समझ आ चुका है, इसके आगे नहीं बढ़ना तो आप वहीं पे क्या कर जाओ, स्टॉप कर जाओ। इसके बाद आपको क्या करना, सारे स्टेप्स को जो भी आपने पॉइंट आए थे उसको आपने लिख लिया यहाँ पे। हेयर पॉइंट्स आर क्या क्या था, 10-20 था प्लाटिंग पॉइंट, 11-20 था, 12-20 था, 13-19 था, 14-19 था, 15-18 था, और प्लाट क्या करना, 16-17 प्लाट करना था। क्लियर, ये सारे आपके क्या थे, पॉइंट थे। तो अब देखिए यहीं पे ये मैंने ग्राफ को इस तरह से ड्रा किया हुआ है, इस तरह से ग्राफ को ड्रा किया हुआ है। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या है, 10-20, ध्यान रखना 10 एक्स में जाना है, 10 कहाँ जाना है, एक्स में जाना है, 20 कहाँ जाना है, वाई में जाना है। 10-20 पॉइंट ये क्या है, 10-20, क्लियर है, 10-20 है, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं यहाँ फिलहाल डार्क कर दे रहा हूँ, ये क्या आपका पॉइंट 10-20 है, ये 10-20, क्लियर। ये इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, 11-20, क्या है 11, एक्स में कितना जाओ आप, एक्स जाओ, एक्स में कितना जाओ, 11 जाओ, 11 यहाँ पे, और इसमें 20 जाओ, 20 का मतलब वही, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 11-20। इसके बाद फिर से 12-20 है, इसका मतलब एक्स में 12 जाओ, एक्स में 12 जाओ, फिर वाई में कितना जाओ, 20 जाओ, मतलब यहीं पे रहोगे। क्लियर, इसके बाद फिर से आप यहाँ पे 13-19, एक्स में कितना जाओ, 13 जाओ, एक्स में 13 जाओ, मैं जा रहा हूँ इसमें 13 यहाँ पे, वाई में ऊपर जा रहा हूँ तो कितना जा रहा हूँ, 19 मतलब एक कम है यहाँ पे। क्लियर, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स में कितना जा रहे हो, 14, एक्स में कितना जा रहे हो आप, 14 जाओ, एक्स में ये 14 वाला है, 14 ये, ठीक है 14 है, और वाई में तो 19 है, तो यही रहेगा आपका। ठीक, इसके बाद एक्स में कितना जाओ, 15 जाओ, एक्स में कितना जाओ, 15 जाओ, वाई में कितना जाओ, 18 जाओ, तो 15 जाओगे तो ये एक आप आगे बढ़ोगे, इसमें एक नीचे रह जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये 18 है। इसके बाद आप कितना जाओ, 16 जाओ, 16 जाओ तो यहाँ पे क्या जाओ आप, 17 जाओ। क्लियर, 17 जाओ, बस यही पॉइंट है। इसको आप इस तरह से क्या कर दो, ड्रा कर दो। ये एक पार्ट सर्कल क्या हो गया आपका ड्रा, लेकिन ध्यान सेंटर यहाँ होता तो यहाँ से जाता, ओरिजिन परसेंट है नहीं, यहीं से क्या होगा, इस तरह से कुछ ड्रा होगा। तो आपको इतना ही दिखाना है, कहाँ पे, ग्राफ पेपर पे इतना बना के दिखाना आपके एग्जाम में। क्लियर यहाँ तक, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कैसे हम किसी भी सर्कल को ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसनहाम लाइन, सॉरी सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे करा, एक विथ ओरिजिन, एक विदाउट ओरिजिन। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सर्कल ड्राइंग से एल्गोरिथम क्वेश्चन आएगा कोई भी, तो उसमें या तो आप ब्रेसनहाम यूज करोगे, या ब्रेसनहाम आएगा ही आएगा, या तो मिड पॉइंट आएगा। इसके अलावा डीडी वगैरह यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।